आप नहीं गए तो ये आपका डिसीजन था या प्रशासन की तरफ से कोई चेतावनी या कोई ये लगा रखे हैं। क्या है ये? नोटिस है कि आपको नहीं जाना है। कानून को और संविधान से बड़ा कोई नहीं है, या मैं हूँ या कोई भी कानून का भी आदमी हो या कोई नेता हो, संविधान से बड़ा कोई नहीं है। कि पिछले साल जब ये नूह हिंसा हुई उसके बाद से आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ा? प्रभाव तो कुछ नहीं है, कष्ट ही कष्ट है और पूरा मेरा परिवार सब खत्म हो गया है। पूर्वज मंडलेश्वर है हमारे, बड़े बड़े हमारे जो ऋषि मुनि है वो सभी गए हैं, तो समझ लो वो गए तो मैं गया। हाजिरी परिवार में से कोई भी एक सदस्य चले जाए तो समझ लो हाजिरी लग गई। हरियाणा के नूह में ब्रजमंडल अभिषेक यात्रा दोबारा शुरू हो चुकी है और इस समय हमारे साथ मौजूद हैं बिट्टू बजरंगी, जिन पर आरोप लगा था पिछले साल हिंसा फैलाने का नूह यात्रा के दौरान। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं उनसे। जी बिट्टू जी, इस साल आप यात्रा में शामिल नहीं हुए? हर हर महादेव। सनातन बहुत बड़ा परिवार है और पूरे हिंदुस्तान, पूरा वर्ल्ड में जितने भी सनातनी हैं सबको हम एक परिवार समझते हैं। बिट्टू नहीं तो बिट्टू के जो साथी हैं, जो सनातन धर्म का काम करते हैं, जो हमारे पूर्वज मंडलेश्वर है हमारे, बड़े बड़े हमारे जो ऋषि मुनि है वो सभी गए हैं, तो समझ लो वो गए तो मैं गया। हाजिरी परिवार में से कोई भी एक सदस्य चले जाए तो समझ लो हाजिरी लग गई। तो मैं इसलिए सभी से कहता हूँ अपनी हिंदू एकता बनाए रखें और सब ठीक है। नहीं, आप नहीं गए तो ये आपका डिसीजन था या प्रशासन की तरफ से कोई चेतावनी या कोई ये लगा रखे हैं। क्या है ये? नोटिस है कि आपको नहीं जाना है, तो कानून को और संविधान से बड़ा कोई नहीं है, या मैं हूँ या कोई भी कानून का भी आदमी हो या कोई नेता हो, संविधान से बड़ा कोई नहीं है। और कानून को मानते हुए, संविधान को मानते हुए और उसकी इज्जत करते हैं हम, कानून की और संविधान की, उसका हमने पालन किया है। आगे भी कोई अगर कानून कोई बात बोलेगा और हमें नोटिस मिलेगा तो हम उसकी पालना करेंगे। हमने कानून की पालना की है, इसलिए मैं नहीं गया। इस नोटिस में क्या लिखा है? इस नोटिस में यही लिखा है कि आपको पिछले बार जो हुआ उसको लेकर आपको वहाँ की जाने की अनुमति नहीं है, आप अपने घर पर ही रहें। अच्छा बिट्टू जी, पिछले साल जो दंगे हुए थे, 6 लोग मारे गए, उसमें आरोप लगा था कि जो आपका एक बयान था वो बेहद महत्वपूर्ण था, उसी की वजह से जो है उग्र हुआ ये सारी चीज़ें। तो अब 1 साल बाद बीत चुका है, 1 साल बीत चुका है, 6 लोगों की मौत हुई, उसमें कोई अफसोस है आपको उस बयान का अपने? मैं तो यही कहूँगा, हर हर महादेव, आगे की चिंता करो, पीछे जो हो गया उस समय के अनुसार था, आगे की चिंता करें हम और अपनी एकता सारे हिंदू समाज बनाए रखें। जो हो गया पीछे क्या, उसका क्या बारे में जिक्र करना, चर्चा करनी। जो हुआ बहुत बुरा हुआ था, लेकिन दोबारा से ऐसी पुनरावृत्ति ना हो। और बस, क्योंकि 6 निर्दोष लोग मारे गए थे, उसमें तो जाहिर तौर पर एक अफसोस तो होना ही चाहिए। नहीं अफसोस नहीं, दुख की बात है। अफसोस नहीं, दुख की बात है कि वो पूजा करने गए थे और उनकी हत्याएं हो गई। हमारे 2 पुलिस वालों की हत्याएं कर दी गई और उनको अभी तक शांति दूत भटके हुए, पता नहीं क्या कौन कौन से पदवियों से नवाजा जा रहा है। उनको 300 गज के प्लॉट दिए गए। जमायत हिंद के मौलाना साद नूह के दंगे के बाद प्लॉट बांटे गए और आज वो मीठा पानी बांटकर इस तरह का वो दे रहे हैं कि भाई हम तो गंगा जमुना की तहजीब करते हैं। हमारे छत्रपति शिवाजी ने कहा था कि तिल में तेल डालें, और तो तिल में तेल डालें और फिर तेल में डालें और इतने तिल चिपट जाएं। जब भी मैं इन पर भरोसा नहीं करता, ये मेरी व्यक्तिगत राय है। नहीं, उससे पहले पिछली साल जो है 5वीं बार की यात्रा थी, उससे पहले भी 4 बार यात्राएं निकली, सौहार्दपूर्ण निकलती है। मैं भी गया था। इसी समय हर साल सैकड़ों सालों से ब्रज परिक्रमा चलती है, वो भी नूह के इलाके से निकलती है, कोई दंगा नहीं हुआ। लेकिन आपको लगता नहीं कि एक वो बयान आपका इतना बड़ा हो गया कि जिसकी वजह से इतना? मैं हर साल गया था, उससे पहले भी तो गया था मैं। ऐसा कुछ नहीं है। उससे पहले तो आपने कोई बयान भी नहीं दिया था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। खूब हम गाजे बाजे से गए। आज जो डीजे पे भी प्रतिबंध है हमारे, तो मैं तो योगी सरकार जी को मैं नमन करना चाहता हूँ कि उन्होंने पहले बयान दिया था कि सपा की सरकार ने बोला था कि डीजे नहीं बजने चाहिए, लेकिन हमारी योगी सरकार ने कहा था और डीजे क्या मातम में बजेंगे। तो आज ये सारी प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। मुझे नहीं पता कि क्या होगा आगे हमारे धर्म का और समाज का। मुझे तो लगता नहीं है कि मैं हिंदुस्तान में रह रहा हूँ। अच्छा, अब आप क्या अपील करेंगे कि क्या ये सौहार्द बना रहना चाहिए दोनों पक्षों द्वारा? हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं,
भगवान शिव? मुझे नहीं पता, मुझे इतना पता है कि हिंदू समाज एकता बनाए रखे और सनातन धर्म जिंदा रहेगा तो अन्य धर्म भी सुरक्षित रहेंगे। सनातन धर्म में ये लिखा हुआ है सभी धर्मों का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। हिंदू शक्ति ऐसी है जो सभी को समभाव से देखती है, दया के भाव से देखती है, पेड़ पौधे जीव जंतु सब में वो भगवान का रूप मानती है। तो मैं अपनी यही कहूँगा अपने सभी सनातनियों से, हिंदुस्तान के जितने भी हैं, कि अपनी हिंदू एकता बनाए रखें, मजबूती बनाए रखें, जब भी हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाएगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल कि पिछले साल जब ये नूह हिंसा हुई उसके बाद से आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ा? प्रभाव तो कुछ नहीं है, कष्ट ही कष्ट है और पूरा मेरा परिवार सब खत्म हो गया है। लेकिन मैं बहन बेटी के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए, जब तक मेरा भी क्रियाक्रम नहीं हो जाएगा तब तक मैं बहन बेटी के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए कार्य करता रहूँगा। कठिनाई तो आती रहती है। हम तो छत्रपति शिवाजी के वंशज, महाराणा प्रताप के वंशज, सूरजमल के वंशज, हम अवंतीबाई के वंशज, हम जो हमारे पूर्वज हैं हम उनके वंशज हैं। तो ये सब कठिनाई आती रहती हैं। हमारे पूर्वजों ने धर्म के लिए इस्लाम ग्रहण नहीं किया और उन्होंने बच्चे दीवार में चुनवा दिए, आरे से कटवा दिए, कढ़ाई में तलवा दिए। मैं अपने पूर्वजों को ध्यान में रखते हुए कार्य कर रहा हूँ। तो सनातन धर्म यही सिखाता है कि अपने धर्म पर अड़े रहो और दूसरे धर्म में विश्वास मत रखो, जो भी है सब ठीक होगा। अच्छा, अगर दोबारा यात्रा में शामिल होने का मौका मिलता है तो होंगे? हाँ, कानून के द्वारा, प्रशासन के द्वारा कभी भी ऐसा अनुमति मिलेगी तो ज़रूर जाऊंगा, अनुमति नहीं मिलेगी तो नहीं जाऊंगा। कानून का पालन बिल्कुल करूंगा और इसका उल्लंघन कभी नहीं करूंगा कानून का। तो ये थे हमारे साथ बिट्टू बजरंगी, जिन पर पिछले नूह हिंसा में बड़े आरोप लगे थे कि उनका एक बयान था जिसने हिंसा को आग को फैलाया। अब बिट्टू बजरंगी का कहना है कि पुलिस ने उन्हें नोटिस जारी करा है कि इस यात्रा में भाग नहीं लेना है। उन्होंने कहा कि अब भविष्य में अगर प्रशासन या सरकार उन्हें इजाज़त देगी तो वो हिंसा में नूह यात्रा, जलाभिषेक यात्रा में ज़रूर हिस्सा लेंगे। हरियाणा तक के लिए फरीदाबाद से सचिन गौड़।